देखिए अभी अभी प्रमोद जन भाया इस गांव से निकले हैं अपना चुनाव प्रचार करते हुए। हमने मोटरसाइकिल पे चुनाव प्रचार करते हुए देखा। सहजता के साथ में मोटरसाइकिल की पिछली सीट पे बैठे हुए थे, एक आध माला गले के अंदर थी और सहजता सबसे मुलाकात करते हुए आगे की तरफ निकल रहे थे। यहाँ मैं इस गांव में रुक गया हूँ और मैं इस गांव में मेरा मन हुआ कि यहाँ पे चर्चा की जाए। कुछ बुजुर्ग भी यहाँ मौजूद हैं जो चुनाव को किस नज़र से देख रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं और ये कितना रोचक चुनाव इनको नज़र आ रहा है, इस विषय में बात करेंगे। एक गांव है बालाखेड़ा, उपखंड है अंता का, और इस गांव की आबादी कितनी होगी? ये आबादी तो 2-2,500। हाँ 2,500 लगभग, 2,500 के लगभग होगी। तो इसमें 2,500 लोगों की आबादी में जो जातिगत समीकरण है, कोई एक ही जाति का गांव है या मिक्स है? मिक्स। कौन कौन सी जातियाँ प्रमुखता के साथ यहाँ रहती सभी जाती है, सभी जाती हैं यहाँ तो। सभी जातियाँ हैं। केवल यहाँ तो मीणा नहीं है, गुजर मीणा नहीं है। अच्छा, यहाँ पे गुजर और मीणाओं की जो आबादी है वो एक गुजरा मुझे, बाकी मीणा कौन है, बाकी मीणा है ही नहीं। तो यहाँ पे मिक्स जो है वो जाती है। किस तरीके से, आ जाओ, इतनी दूर से आवाज नहीं आएगी ना? अच्छा, माली भी नहीं, माली भी नहीं। हाँ, ठीक। अब जो चुनाव चल रहा है, अंता का उपचुनाव जो चल रहा है, ये कितना रोचक नजर आ रहा है? कैसा नजर आ रहा है? किस दिशा में जा रहा है? अब भैया जी गाड़ी जा रही है, भैया जी की नजर में जा रही है। प्रमोद जन भाया की नजर में जा रहा है। वो अभी प्रचार करके गए इसलिए जा रहा है? नहीं 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 नहीं, मन तो उधर ही जा रहा है। आपको आपके गांव की तरफ से उधर जाता नजर आ रहा है या पूरी की पूरी विधानसभा से? हमारे तो गांव की तरफ से जा रहा है। देखो गांव की तरफ नहीं बोलते हैं, दूसरा गांव क्या? दूसरे गांव में सोशल मीडिया पे और लोगों का भी चर्चा सुनाई दे रही है, बीजेपी के बीच में भी टक्कर दिखाई दे रही है, निर्दलीय उम्मीदवार भी यहाँ पे प्रमुखता के साथ नजर आ रहे हैं। उसको कैसे देखें? अब उसको तो मालूम नहीं है रुझान क्यों भाई। यही रुझान है। भैया ने बहुत बड़ा काम करा है यहाँ पे। प्रमोद भैया का जो प्रमोद भैया का काम है इतिहास में वो रचा गया है, मानो। जैसे अगर बात की जाए कि काम गिनाने की बात की जाए, 2, 3, 4 काम, क्या आप बता सकते हो? अनगिनत काम है। ये यहाँ से देख लो, ये पूरे लिंक रोड, आसपास का ये लिंक रोड, जो भी गांव से गांव ग्राम का, ये हमारी पुलिया। अच्छा, ये हमारी यहाँ पुलिया, ये रातड़िया पुलिया, शीश वाली पुलिया, माता जी का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर, गणेश जी का मंदिर, दरगाह पे, महादेव मंदिर पे, हर जगह सोचने से बहुत बढ़िया काम कराया उन्होंने। उनके काम की कोई अनगिनती नहीं है। हाँ, नरेश मीणा तो लेकिन निरंतर आरोप लगाया जा रहा है कि भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहा है। ये भी कह रहा है कि भाजपा के साथ मिल के चुनाव मेरी बात सुनो आप। भ्रष्टाचार के मामलों में तो 7 ऐसे विधायक, बड़े बड़े नेता जो बीजेपी में शामिल हुए, वो भी तो भ्रष्टाचारी थे, वो भी तो उन्होंने गले लगाए हैं। ये एक के ऊपर आरोप लगाने से क्या होगा? नहीं तो साबित करो। क्या सबूत है उनके पास? फिर जेल नहीं देते? मोदी जी इनको जेल नहीं देते क्या अब तक? देते नहीं देते? देखिए, एक बड़ी बात है यहाँ पे कि आरोप लगाए जा सकते हैं, पर अगर आरोप लगाए गए हैं तो साबित करो, और साबित करो तो फिर उसको जेल भेजो। अब तक क्यों नहीं भेजा अगर आरोप सही है तो? जी, आरोप तो ये है, अभी कंवर लाल जी ने किया था, डायरेक्ट जेल चला गया ना, तो इनको भी तो भेजते ना। ये क्यों नहीं भेजे? फिर क्यों नहीं भेजे? सही बात है। आरोप तो ये हुआ, और क्या कहें? तो निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा कैसे नजर आ रहा है? नरेश मीणा तो ये है, देखो हमारे हिसाब से हमारा कोई चेहरा नहीं है, हमारे कोई संपर्क में नहीं है, हम उसकी बात भी करते भी नहीं है। हमारे पास तो जो हमारे स्थानीय नेता है ये, स्थानीय नेता ये हैं। स्थानीय नेता ये है। क्या कह रहे थे आप? भाई हम तो जानते भी नहीं उनको, नरेश मीणा को। तो आए भी नहीं क्या वोट मांगने? ना आया हाल तो अभी तक नहीं आए। नहीं आया। चेहरा ही नहीं देखा है अभी। अच्छा, अगर वोट मांगने आता है और वोट मांगता है तो नहीं दे आपने तो जे पार्टी में तेरा जी में देंगे बारी में, जिसमें मन बन गया उसी में देना है। अब क्या मांग है आपके गांव की? अगर प्रमोद जन भाया वोट मांग के गए, वोट मांगा है तो आपने भी अपनी तरफ से कुछ बात रखी होगी कि साहब हमारे गांव में ये कमी है। अभी कोई मांग नहीं नरे किया। अब क्या मांग है भाई? मांग तो यही है, सार्वजनिक विकास हो, सार्वजनिक विकास होना चाहिए, पूरे गांव का होना चाहिए। इस गांव में स्कूल की क्या स्थिति है? स्कूल है? बढ़िया है हमारे पास। हाँ, 12वीं तक स्कूल है यहाँ पे। 12वीं तक का 12वीं तक का स्कूल है। अस्पताल की क्या व्यवस्था है? अस्पताल है यहाँ पे, उप स्वास्थ्य केंद्र है। स्कूल है भाई? बढ़िया स्कूल बढ़िया है। मैं तो रातड़िया पढ़ता हूँ। या नहीं पढ़ता? अच्छा, स्कूल वगैरह सब और सब सही है, कोई कमी नहीं है। अभी हॉस्पिटल है जानवरों के लिए, तो हॉस्पिटल भी कंप्लीट होने जा रहा है, जगह नियुक्त होगी।
और तो कुछ नहीं है। हम तो यही कहते हैं भाई व्यक्तिगत नहीं, सार्वजनिक कार्य में सुविधा करो। सार्वजनिक कार्य में सार्वजनिक, सुविधा करो, हाँ। और जो सुविधा करेगा उसको वोट देंगे। उसको वोट देंगे। अभी रोड पे इकल्ला मैं थोड़ी चलूंगा, आप भी तो पर रहे ना रोड पे, ये रोड का काम कराया उन्होंने, यही है और क्या है। बिल्कुल सही बात है। सर आप क्या कहना चाह रहे थे? हमारे तो स्थानीय सबसे पहली चीज तो ये है कि आप चुनाव को किस तरीके से देख रहे हो, क्योंकि आप हमारे चश्मा वश्मा लगा के बिल्कुल आपका जो लुक है वो हमारे पत्रकारों जैसा आ रहा है। हाँ ऐसे बाया जी यहाँ स्थानीय चेहरा हैं और इस गांव में हमेशा विकास काम भी करवाते हैं और करवा रहे हैं। फिर सवाल ये खड़ा हो रहा है ना कि आज सोशल मीडिया का जमाना है। जी सर। सोशल मीडिया के ऊपर इतने आरोप प्रत्यारोपों का दौर क्यों चल रहा है? देखो ये तो एक दूसरे पे चुनाव आते हैं, सब टीका टिप्पणी करते हैं और चुनाव निकलते ही सब भूल जाते हैं। और जो यहाँ का अभी तक जो आज़ादी से अभी तक का जो विकास है वो प्रमोद बाया का ही कराया हुआ है। उसके बाद तो आप बाकी दोनों उम्मीदवारों को कैसे देखते हो, भाजपा को, निर्दलीय नरेश मीणा? देखो दोनों नए चेहरे हैं, अभी हमने उनको आजमाया भी नहीं है, अभी हमारे बीच भी नहीं आए, इधर से कभी जनप्रतिनिधि भी नहीं रहे। और अभी तक तो हमारे जो लोकप्रिय उम्मीदवार रहे, विधायक रहे, मंत्री रहे बाया जी, बिन मांगे हमारा सार्वजनिक विकास करवाते हैं। चाहे मस्जिद का काम हो, चाहे मंदिर का हो, चाहे स्कूल का हो, चाहे हॉस्पिटल का हो, चाहे किसी भी प्रकार की समस्या हो। कांग्रेस के ऊपर तो बड़े आरोप लगते हैं कि मंदिर मस्जिद में फर्क कर लेती है। ऐसा नहीं है कुछ भी, ये तो सब वोट बटोरने के तरीके हैं। वोट आते हैं, लोग एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। पानी की टंकी कब बनी है? ये पानी की, दिखाना एक बार। ये भी प्रमोद बाया जी की देन है। तो इस गांव को पानी इसी से आता है, 2500 घरों को पानी की लाइन में है। हाँ पानी भी आता है इससे, ऐसे यहाँ पानी की कोई दिक्कत नहीं है, वाटर लेवल ऊपर ही है। चालू नहीं हुआ अभी आता है पानी तो, पानी, लेकिन वैसे आता है। जैसे यहाँ तो वाटर तो टंकी कब बनी थी ये तो बाया जी के कितने साल हो गए? हो गए 2-2.5 साल। 2-2.5 साल? हाँ 2 साल से वो पिछले वाले का पिछले कार्य में बनी थी। चालू क्यों नहीं हुई अब तक? चालू तो ये पानी आता है बीजेपी की सरकार के बाद। अभी बाढ़ आई इसलिए वो जो डैम था वो क्षतिग्रस्त हो गया, वहाँ पे इसका कार्य चल रहा है। अब क्या है, गांव ऊंचाई पे होने के कारण पूरे गांव में बराबर पानी की सप्लाई नहीं होती। क्या कह रहे थे साहब? नदी की वजह से वो प्लांट क्षतिग्रस्त हो गया वहाँ पे। अच्छा। दोबारा काम चल रहा है। पानी आता भी है इसमें, लेकिन अभी पीने योग्य नहीं है। कितने समय में शुरू हो जाएगा? ये हो जाएगा करीबन साल भर, ये तो चल रहा है, साल भर भी नहीं निकलेगा जिसमें हो जाएगा फिल्टर। उससे पहले शुरू हो जाएगा। उसके पहले से हो जाएगा। पानी की दिक्कत है, 15-20 फुट, 20-25 तो आप क्या नदियाँ बह रही हैं? जैसे यहाँ वाटर लेवल 20-25 फुट पे है, यहाँ पानी की कोई दिक्कत नहीं है। पानी की तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ दिक्कत क्या है? अंता की बात करें, अगर आप तो युवा मुझे नजर आ रहे हो और एक्टिव भी नजर आ रहे हो, अंता की बात करें तो अंता की परेशानी क्या है? ज्यादा है, बेरोजगारी। बस बेरोजगारी ज्यादा है यहाँ पर। क्यों है यार? यहाँ क्या रोजगार के साधन नहीं है? नहीं है रोजगार के साथ। कहाँ जाना पड़ता है रोजगार के लिए? जैसे करते हैं 1-2 कारीगर का ठेकेदारी पास कहीं भी चल जाते हैं। पर उतना पैसा नहीं है। तब पैसा नहीं है, काम पूरा है लेकिन पैसा नहीं मिलता है। नहीं मिलता। तो ये बच्चे जो ये छोटे छोटे से पढ़ रहे हैं, इनको पढ़ के फिर बाहर ही जाना पड़ेगा। और क्या, बाहर जाना पड़ेगा। और सब ठीक है यहाँ पर। रोजगार के लिए यहाँ क्या डेवलप हो सकता है? कैसे रोजगार बढ़ाया जा सकता है? उद्योग लगाए ठीक है। कोई भी अभी यहाँ पर कितनी इंडस्ट्रीज है अभी यहाँ पे? यहाँ औद्योगिक क्षेत्र नगण्य है 12 जिले में, इसलिए हमारा तो यही है कि यहाँ जितनी शिक्षित बेरोजगारी वो खत्म होना मुख्य जिम्मेदारी है। तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग, ज़्यादा से ज़्यादा एक युवा युवा एक अच्छा पढ़ा लिखा युवा है, ठीक ठाक पढ़ा लिखा है, ठीक ठाक सा बोल बाल भी लेता है। तो ये बताओ जरा कि तुम भी युवा हो भाई, तो एक अनुभवी हो गया, एक युवा हो गया, तो ये बताओ कि यहाँ पे उस युवा को तनख्वाह कितनी मिल जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा? निजी क्षेत्र में तो ये देते हैं 8-9 हज़ार रुपये, 6 हज़ार रुपये यही देते हैं बस। 8-9 हज़ार? 8-9 हज़ार, ज़्यादा 15 हज़ार मान लो। मतलब 15 हज़ार किसको मिलेंगे? जो और भी टैलेंटेड है, जिसको, हाँ, कुशल श्रमिक उसको ही मिलेंगे। कुशल से भी कुशल को तो 8 बता रहे हो ना? नहीं, जैसे कारीगर वगैरह होते हैं ना, टेलर वगैरह, उनको हाथ का हुनर है उसको। हाँ उसको ज़्यादा उसको ज़्यादा पैसे मिलते हैं उसको इधर। ज़्यादा हाँ, टैलेंट के पैसे देते हैं इधर। तो ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन फिर भी 15 हज़ार ही मिलेगा, यानी कि 500 रुपया रोज। खर्चा वर्चा कैसे चलता है फिर 15 हज़ार में? देखो और काम भी करना पड़ता है उसको, दुकान के अलावा और काम भी करता है वो अलग से, इस वजह से उसका घर का खर्चा चलता है। अभी मान लो मैं काम करता हूँ तो अगर मैं 15 हज़ार में अगर तो चलेगा नहीं, सब चीज़ें उसमें, घर का खाना भी है, सब ये, तो और काम भी करना पड़ता है उसको।
काम करते हो तुम? हाँ नहीं करता, मैं पढ़ता हूँ अभी 12th क्लास में हूँ। फिर आगे का क्या सोचा है? यहीं रहोगे या बाहर चले जाओगे? आगे पढ़ूँगा और आगे भी जाऊँगा। और आगे भी जाओगे, मतलब बाहर निकलने की अभी से मन में तैयारी है? तैयारी है, बिल्कुल है। देखिए, अंता के अंदर उपचुनाव हो रहा है, सबके अपने अपने मुद्दे हैं, पर यहाँ का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जो शायद मुझे लगता है कि अछूता है, वो है बेरोज़गारी का। अगर युवक टैलेंटेड है तो 8 से 9 हज़ार रुपये महीना, और अगर युवक बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है तो 15 हज़ार रुपये महीना। इनकी मांग है कि ये औद्योगिक क्षेत्र में इसको विकसित किया जाए। पानी की यहाँ पे कोई कमी नहीं है, ये ज़िला पानी से भरपूर है, नदियाँ यहाँ पे मौजूद हैं, पानी यहाँ प्रचुर है, जो औद्योगिक फैक्ट्रीज़ को, यूनिट्स को सबसे प्राइम ज़रूरत होती है। यहाँ पे अगर ढूंढने जाएंगे तो स्किल्ड वर्कर भी मिल जाएंगे, लेकिन वो फैक्ट्रीज़ नहीं हैं जो उन युवाओं को लगा सके। यहाँ युवाओं के आगे एक बड़ी चुनौती है कि ज़्यादा पढ़ लिया तो अंता छोड़ कर बाहर जाना होगा, और बाहर ही उतना पैसा कमा पाएगा जिससे अपना जीवन यापन कर सके। गलत तो नहीं कह रहा बाबूजी मैं? है नहीं करे गलती से। गलत तो नहीं कह रहा? नहीं, ऐसे ही होता है। सही। आपके बच्चे बार हैं क्या? हाँ, बाहर हैं आपके भी बच्चे बार। चलिए साहब, इनके भी बच्चे बाहर गए हुए हैं। और भी गाँवों की क्या परेशानियां हैं, गाँव की क्या मांग है, वो आप तक पहुंचाएंगे। क्लियर कट इनकी जो सोच है वो बिल्कुल क्लियर है। जिसने विकास का काम किया है उसके साथ खड़े होंगे और उसको ही अपना वोट देंगे। एक पर बड़ी मांग है कि इस पूरे ज़िले में औद्योगिक विकास नगण्य है, जिसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे यहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार के साधन मिल सके। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए अंता से और बालाखेड़ा से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।